वेजिटा की एंट्री से पहले ये रोबोट को गोकू संभालने वाला था अकेले अपनी नई सुपर सेन की पावर्स के साथ। तो आँख का कलर चेंज, बाल खड़े, देन चिल्ला के ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर लेता है, फिर रश करता है ऐसे दौड़ के। एंड इस सीन पे इतने मीम्स बन चुके हैं कि अब मैं नॉर्मली नहीं देख सकता इसे। क्या ही फनी होते ये फॉर्मेट के मीम्स। एक ये फॉर्मेट और एक ये रैंडम एनिमे या कार्टून का फॉर्मेट मेरा फेवरेट है। लाइक I see you have dismounted. You have respect for your elders. That's very considerate indeed. क्या ही रैंडम था वो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स की बात से टर्न होके मैंने ये एनीमे देखा भी नहीं है, फिर भी ऑलरेडी ये बंदा फेवरेट हो गया है मेरा, जस्ट वह की वजह से। तो से हटकर वापस ड्रैगन बॉल जी पे आते हैं। गोकू ऐसे रश करता है भाग के, जो देख के ये रोबोट पकड़ने जाता है उसे, पर गोकू गायब होके पीछे आ जाता है उसके। तो लात मारता है वही पोजीशन से, जो ब्लॉक। देन वो रोबोट चाटा मारने की कोशिश करता है, जो गोकू झटक देता है। तो फॉल बैक करता है कूद कूद के एंड भागने लगता है। फिर पहाड़ के पीछे जाके लड्डू चार्ज करता है स्नीक अटैक के लिए। देन पहाड़ तोड़ देता है, जिसके बीच में से गोकू आता रहता है ऐसे ब्लॉक करके, तो उड़ा देता है उसे। फिर गोकू जरा अपने टेलीपोर्टेशन का फ्लेक्स मारने लगता है उस पे, देखो कितना प्राउड है वो खुद पे। तो वो मुक्का देता है, जो डॉज करके पीछे आ जाता है वो, एंड एकदम घींच के कोहनी उसकी कमर में। ऑलरेडी बैक पेन से परेशान हो गए अपने मोटापे की वजह से, और टेढ़ा कर दिया उसे। मैं खाली सोचता हूँ कि डॉक्टर जेरो क्या सोच रहा था इसे बनाते टाइम। लाइक एक रोबोट को मोटा बना के क्या फायदा होगा, मुझे तो सिर्फ नुकसान ही दिख रहे हैं। कुछ पर्सनली हेट होगा इससे डॉक्टर जेरो को, या नशे में बनाया होगा। बेचारे को फाइटिंग के लिए बनाया और ऐसी डंपलिंग सी बॉडी दे दी। ऊपर से बंदा पूरा रोबोट है, एंड्रॉइड 17 या 18 जैसा ह्यूमन भी नहीं, जिन्हें खाली थोड़ा मॉडिफाई करके एंड्रॉइड बनाया था। तो कोई रीजन भी नहीं था इसे ऐसा पेटला बनाने का। रीजन डॉक्टर जेरो को ही पता रहेगा। फिर मार के गोकू से पहाड़ में भेज देता है, जिसमें से वो निकलता है विदाउट कोई खरोच के। एंड ये भी दौड़ के आता है गोकू को मुंडी से टैकल देने, और इसकी आवाज सुनो खाली दौड़ते हुए। बंदा हाफ रहा इतनू सा भाग के। कैसा विलन है ये, जिसे हीरो से ज्यादा डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम से खतरा है। गोकू जस्ट हाथ आगे करता है एंड रोक लेता है उसे, उसका नोकीला वाला पार्ट उंगलियों के बीच में से बचा के। ये बंदा भी अलग ही बैड है। इस पूरे हाथी को एक हाथ से रोक लिया। फिर वो जब तक हवे में ही था, लात दे के ऊपर उड़ा देता है। देन गोकू उसके पीछे आ जाता है, तो 19 मारने की कोशिश करता है, पर सारे ब्लॉक। एंड गोकू जस्ट फ्लेक्स मारने लगता है उस पे। फिर कुछ टाइम बाद गोकू बोर हो जाता है, तो अपर कट एंड कॉम्बो कंटिन्यू करके पेट में लात देता है, जो खा के ये बंदा पेट पकड़ लेता है अपना, जैसे वापस भूख लग गई इसे। तो रश करता है गोकू पे, और वो बंदा लात मार के खुद गुलाटी खा गया था, पर डॉज कर लेता है टाइम पे, एंड पेट पे लात, जिससे ऑलमोस्ट उल्टी करने वाला था ये। तो गोल घूम के मुंह बंद कर देता है। देन थोड़ी देर उसे भरने के बाद गोकू खुद ही हाफने लगता है, और वो मोटे को अभी भी खरोच नहीं आई जरा भी। गोकू उसे मारे तो जा रहा था, बट डैमेज नहीं हो रहा था इसे। प्लस एंड्रॉइड्स को स्टेमिना का टेंशन नहीं होता, तो गोकू के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। देन गोकू पास आके मुंह खोल देता है उसका, फिर राउंड हाउस किक देके और बदसूरत बना देता है इसे। देन वापस अपर कट और किक के कॉम्बो से पीछे भेज देता है उसे, पर इस बार खुद रैगडॉल होने की जगह वापस जाके कोहनी दे देता है। फिर ऊपर जाके दोनों हाथ का मुक्का, लेकिन इस बंदे को कुछ हो ही नहीं रहा था, अभी भी चिकना चमक ही रहा था वो। देन ऐसे ही कुछ मिनटों तक भर के फेंकता है नीचे बाकी पब्लिक के पास, तो अब जरा सा डैमेज हुआ था वो, पर गोकू ज्यादा खत्म लग रहा था उससे। तो डेस्पेरेडो के कामेहामेहा करता है वो कैसे भी उसे खत्म करने के लिए, पर वो उल्टा जस्ट खुश होकर अब्सॉर्ब करने लगता है सब, एंड हंसता है गोकू पे वो अलग सुअर कहीं का। एंड अब गोकू पिटने लगता है उससे बुरा वाला, लाइक लिटरली चाटे मार रहा था वो गोकू को। फिर दोनों हाथ का मुक्का देके नीचे भेज देता है, एंड गोकू लिटरली कामेहामेहा वापस करने की कोशिश करता है। इतना बुरा टाइम आ गया है कि अब उसका दिमाग भी नहीं चल रहा, वो चाटा दिमाग पे असर कर गया लगता है। और ये मोटा उसे अपना हाई ब्लड प्रेशर भी दे देता है, जिससे बेचारा जो हाथ पकड़ के बैठ जाता है, हाफने लगता है। हालत देखो बेचारे की। और वो मोटा लिटरली उसे ऐसा लुक दे रहा है। इवन सेंजुबिन भी ट्राई करता है वो, पर कुछ नहीं होता। एंड ये लेजर मार देता है, जिससे गोकू भागता है, तो फिर से भरने लग जाता है उसे बुरा वाला। लाइक गोकू लिटरली रेंग रहा है, नहीं देखा जा रहा मुझसे ये। देन गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन भी चला जाता है, तो ये बंदा अपनी मोटी गांड उस पे रख के उसका गला दबाने लग जाता है, पावर चूसने के लिए उसकी, जो देख के ये लोग हेल्प करने जाते हैं, पर वो बुढ़ा रोबोट उन्हें रोक लेते हैं। पर पिक्कोलो शांत नहीं बैठने वाला था, तो किक मारने जाता है, पर 2 छेद करके खत्म कर देता है वो उसे। एंड जस्ट एज गोकू मरने ही वाला था, वेजिटा एंट्री मारता है। एंड उसे देख के पिक्कोलो भी उठ जाता है कि ज्यादा और अभी लूज नहीं कर सकते ये बुड्ढे की वजह से, और ये 2 छेद का बदला पिक्कोलो आगे लेगा, देखते जाओ खाली तुम लोग। देन वेजिटा लात मारता है गोकू को पिक्कोलो की तरफ, तो वो पकड़ लेता है परफेक्टली। क्या लुक है ये, ऐसे घिन से क्यों देख रहे हैं।
फिर गिरा देता है उसे मुंह के बल पत्थरों पे गोहान के सामने। बेचारे गोकू को आज कोई सही से ट्रीट नहीं कर रहा, दिन ही खराब है उसका। एंड यामचा गोकू को लेके चला जाता है एंटीटोड देने हार्ट का। देन ये मोटा परमिशन मांगने लग जाता है कि वेजिटा को खत्म करना है अब मुझे, और ये इसके छोटे से लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो वो बुड्ढा भी एग्री कर लेता है एंड थोड़ी सी बातचीत करके वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और ये बंदा एकदम स्लो होता है ट्रांसफॉर्म, सबके रिएक्शंस के मजे लेते हुए। लाइक बंदा लिटरली जस्ट हार्डवर्क के बेसिस पे सुपर सैयन अचीव कर लिया, अलग ही मिट्टी से बनाई है। इसकी ईगो इससे ग्रेट थिंग्स अचीव करवाती है। और बंदा गोकू को भी पिटते हुए देख रहा था दूर से, पर वेट किया अपने परफेक्ट एंट्रेंस के टाइम के लिए। शायद इसी का बदला गोकू आगे जाके लेता है माए बुल्मा वाली फाइट में। फिर 19 जमीन पे लेजर मार के डिस्ट्रैक्शन बनाता है एंड पीछे जमीन से निकल के लेजर मारता है, जो वेजिटा डॉज भी नहीं करता। लाइक उतना मेहनत कौन करेगा इस सस्ते रोबोट के लिए। फिर ये लंबे ड्रामेटिक धुएं के हटने के बाद कुछ नहीं हुआ रहता वेजिटा को। तो ये मोटा हंस के रश करता है उस पे। क्या ही खटकता है इसका फेस, मुझे किसी तो चीज की याद दिलाता है मुझे कहीं से, पर याद नहीं आ रहा मुझे। एंड वेजिटा भी चिल मार के खड़ा था वहीं विदाउट टेंशन। उसी से समझ जाना चाहिए था कि ये अटैक काम नहीं करेगा। सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट किसी रीजन से ही होगा, पर कॉन्फिडेंस नहीं था ये, क्योंकि पंच कनेक्ट हो जाता है और वेजिटा का मुंह सीधा ऊपर हो गया था उसके इम्पैक्ट से। तो ये भी फुल खुश हो जाता है कि लग गया पंच। देन एक लंबी सांस लेके भरने लग जाता है वो वेजिटा को मुक्कों से। फिर एंड में मुंडी लड़ा देता है, जिससे वेजिटा जरा पीछे हो जाता है। तो ये हंसने लगता है एंड फिर वेजिटा का फेस हमें देखने मिलता है। तो बंदा जस्ट स्माइल दे रहा था। नॉर्मल लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि डॉज कर लूंगा या कुछ, पर वेजिटा उसके फुल पावर वाले पंचेस लेके बोलता है Light work, no reaction. लाइक ये कॉन्फिडेंस के भी ऊपर जाता है। बंदा फुल फ्लेज्ड ईगोइस्ट है। क्या पता इस रोबोट में फाइट कंटिन्यू करने की हिम्मत कैसे थी इसके बाद। मैं तो बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाता इतनी बेइज्जती के बाद। लाइक बहाना भी नहीं बना सकता हो। फुल चांस दिया वेजिटा ने उसको और कुछ नहीं उखाड़ पाया हो। तो वो देख के ये बंदे की भी फट जाती है, एनिमेशन तक वाकड़ा सा हो गया उसका। फिर वेजिटा इसके पेट में लात मार के सेंस उड़ा देता है उसकी पीठ से, क्योंकि एक रोबोट लात खा के रबर के जैसा क्यों स्ट्रेच हो रहा है टूटने की जगह, और ये चिल्लाता रहता है। तो मुंह बंद कर देता है उसका कोहनी से, फिर लात मार के उड़ा देता है पीछे जमीन में। उतना ही बेइज्जती करना काफी नहीं था वेजिटा के लिए। तो और करता है सावधान में चल के जाके उसके पास। तो वो चुपके से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, जो वेजिटा डॉज करके उड़ा देता है उसे हवा में। देन रश करता है उसके पीछे उड़ के, पर जब कैमरा पर्सपेक्टिव चेंज करता है तो वो टेलीपोर्ट होके आता है ऐसे कॉकी लुक के साथ। एंड मारता भी नहीं उसे, चिढ़ाने के लिए बस ये ऑकवर्ड से पोज में उसके सामने उड़ता रहता है जैसे टॉयलेट पे बैठा हो। तो खुद ही मारना चालू करता है, पर अब वेजिटा खाली खेल रहा था उसके साथ। फिर एक मुक्का मार के खून निकाल देता है उसके मुंह और नाक से और बोलता है ओ लगता है तेरा ऑयल लीक हो गया। डिफेक्टिव इफेक्टिव बोलने लगता है बेचारे को। बुरा लग रहा था अब इसके लिए मुझे। तो लेजर मारता है जो कोई काम नहीं आता, पर वेजिटा बाजू में आके कमर टेढ़ी कर देता है उसकी। सब इसके कमर के ही पीछे पड़े, क्या हो गया है सोसाइटी को। एंड वो सीधा जमीन में। ये बंदा इतना भारी था कि धरती में एक छोटी खाई बना देता है। लाइक कुछ ज्यादा ही बड़ा गड्ढा है ये, क्या पता कितने क्रिलिन आ जाएंगे इसमें। एंड कैमरा उसके पास जाता है तो ऑलमोस्ट खत्म था, आधा मिट्टी में गढ़ा हुआ था बेचारा ऑलरेडी। अगल बगल से बाकी का मिट्टी उठा के डाल देंगे तो हो जाएगा अच्छा फ्यूनरल उसके लिए। पर वेजिटा पास आके और बेइज्जती करता है, जो सुन के वो वेजिटा के हाथ पकड़ लेता है। देखो कितना खुश है कि अब वेजिटा की सारी एनर्जी चूस के उसे भी गोकू जैसा अस्थमा दे देगा। पर इसे नहीं पता था यही हाथ पकड़ना इसकी सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ। लाइक वेजिटा का फेस देखो, डर कहीं नहीं दिख रहा, बस जरा सी ऑकवर्डनेस दिख रही है, क्योंकि क्या पोज है ये, एनर्जी ही चूसने वाला है ना। तो फाइनली वेजिटा हमें ऑकवर्डनेस से निकालता है एंड ढकेलने लगता है अपने लिटरल पैर उसके चेहरे पे रख के। क्या ही बेइज्जती है ये। अपने जूते चटा रहा है वो ये रोबोट से, और हाथ ही उखाड़ देता है उसके फोरआर्म्स के यहाँ से, जिससे इसकी जोई फट जाती है कि क्या अजीब आवाजें निकालने लग जाता है ये सुनो। लिटरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाड़ दिया बंदे ने इतनी गंदी वाली। बेचारे के हाथ पिचकारी बन जाते वो अलग, एटलीस्ट अब होली में पिचकारी का खर्चा बचेगा। फिर उसके हाथ जमीन पे फेंक के वापस चलने लगता है उसकी तरफ। तो अब ये फुल फट्टू मोड चला जाता है। बंदा होल से बाहर जाके नरूटो रन करने लगता है एंड वेजिटा भी पीछा करता है। तो ये बुड्ढा बोलता है बस हुआ फाइट, जो सुन के वेजिटा और गुस्से में आ जाता है कि हम लोग को खत्म करने आए हो तुम लोग, टूर्नामेंट नहीं है ये कोई कि रूल्स बता रहा तू। और तेरा बस हुआ फाइट गोकू के टाइम पे कहाँ था, तब तो मुस्किया रहा था बहुत साइड में खड़े होके। देन एक हाथ से लड्डू पीठ पे देके खत्म कर देता है उसे। मेरे पीठ के अलावा कभी दिल भी देख लो ना। एंड्रॉइड 19 का किस्सा यहीं खत्म। एंड ये बुड्ढे के आईब्रोज का क्या सीन है, ये बंदा भी सुपर सेन 3 है क्या, या वियर्ड स्टाइल चॉइसेस है खाली। पर वो वेजिटा से फाइट करने की जगह भाग जाता है उड़ के। तो वेजिटा क्रेलिन को बोलता है संजुबिन देने, ताकि पीछा कर सके वो उसका। और ये टकला इनफ टाइम वेस्ट कर देता है कि वो दूर चला जाता है। श्योर भी नहीं हूँ मैं किसकी टीम में ये। और वेजिटा की फाइट तो यहीं खत्म, पर मुझे ये एक और मूवमेंट की बात करनी है। वेजिटा वो भगते हुए बुड्ढे को ढूंढता रहता है पत्थरों में। तो वो बुड्ढा सोचता है कि पिक्कोलो की पावर चुरा लेगा चुपके से वेजिटा को हराने के लिए। तो पीछे से पकड़ लेता है पिक्कोलो को ये वियर्ड से ग्रैब में, और बोलता है तू कुछ ज्यादा ही वीक है, मुझे नहीं रोक सकता। पर कंप्लीट होने से पहले गोहान आके बचा लेता है उसे, क्योंकि वो टेलीपैथिकली बुलाया था उसे, मतलब ये मुंह पे हाथ रखना वेस्ट ही था उसका। और सब उसे घेर लेते वो आवाज सुन के। तो पिक्कोलो नीचे जाता है
अपने ट्रेनिंग वेट्स वाले कपड़े फेंकता है और वेजिटा को बोलता है मुझे वीक बोला था ना इसने, अब मैं अकेले ही संभालूंगा इसे, वेजिटा हाथ भी मत लगाना तू इसे अब। और वेजिटा जैसा बंदा जो नॉर्मली कभी ना दे अपना शिकार दूसरे को, वो बोलता है ले जा मैं यहीं खड़ा रहूंगा, गुड लक। फिर वो बुड्ढा भी खुश हो जाता है कि चलो इसकी पावर चुराने मिलेगी। तब तक पिक्कोलो गायब होकर जस्ट उड़ा देता है उसे पहाड़ में और वेजिटा क्या ही प्राउड था पिक्कोलो पे। फिर वो बाहर निकलता है कांपते हुए एंड सोचता है कि शायद अचानक से आया हो इसलिए फंस गया, मैं वापस नहीं फंसूंगा एंड रश करता है पिक्कोलो पे, पर वो सीधा गायब। तो वेजिटा की तरफ देखता है कि कुछ मदद कर दे वो, और वेजिटा बहुत अच्छा इंसान है तो वो हिंट दे देता है, पर बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी। तो पिक्कोलो खट्टूस दे के नीचे भेज देता है उसे, और वो वहाँ जब तक अपने पत्थरों की समाधि में ही था ये दोनों क्या ही लुक डाउन कर रहे थे उस पे। ये दोनों की टीम भी कम कूल नहीं है। देन पिक्कोलो एक और डॉज करके मुंह खोल देता है उसका, देन कराटे चॉप देके फिर से पहाड़ में, लाइक कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है पिक्कोलो का। एंड अगले सीन में एक ब्लॉक करता है अपनी कोहनी से, तो वो शायद दूसरे हाथ से पिक्कोलो का पैंट खोलना चाह रहा था पर बचा लेता है वो। इवन पिक्कोलो स्कैर्ड था कि पैंट ना खुल जाए। फिर बदले के लिए पिक्कोलो उसके ही गोटे फोड़ देता है ऐसे खुशी वाले लुक के साथ, क्या चल रहा है यहाँ। देन पिक्कोलो उसे लात मार के वापस उड़ा देता है पहाड़ों में, जिसके धुएं में छुप के वापस पिक्कोलो को ग्रैब करने का प्लान था उसका। एंड हमें पता भी नहीं चलता क्या हुआ, पकड़ लिया या नहीं पकड़ पाया। क्या लगता है तुम लोगों को? बंदा लिटरली उसका हाथ पकड़ लिया था एक हाथ से एंड स्पीच देने लगता है उसे वैसे ही कि कैसे मैं भी इविल था पर इविल होने से कुछ अच्छा नहीं होता, वही सब। और शायद वो स्पीच इतनी अच्छी थी कि वो दूसरे हाथ से ट्राई भी नहीं करता अटैक करने की। तो पिक्कोलो खींच के उसका हाथ ही काट देता है, और ये क्या है मिडिल फिंगर। साइकोलॉजिकल डैमेज भी दे रहा है पिक्कोलो उसे बीच फाइट में, तो इसकी फटने लग जाती है बुरी वाली हाथ कटने के बाद। एंड बेमतलब का जस्ट फ्लेक्स मारने के लिए उसके हाथ को पचका देता है उसके सामने। फिर एक लाफा भी देता है गोकू के लिए, जो खा के समझ जाता है कि अब घर चले जाना चाहिए, औकात के बाहर जा रही है चीजें। तब तक ट्रंक्स भी आके बता देता है कि ये वो एंड्रॉइड्स नहीं है जो फ्यूचर में सीन करते हैं, 17 और 18 की बात कर रहा था वो। फिर वो बुड्ढा फ्लैशबैक सा करके गायब हो जाता है सबके सामने से, एंड बस फाइट यहीं खत्म, भाग गया बुड्ढा। और ये वीडियो तो खत्म, बट अगला ये ब्लैक क्लोवर का देख लो, ये भी कम कूल नहीं था। बाय। Thanks, Baba. Do it!